तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ आपसे मेरे सवालों का जवाब लेने आई हूँ। आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों आपने सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया। क्यों मारा आपने मेरे पापा को? क्यों किया उनके साथ ऐसा? देखिए आप बिगाड़ता है इन्होंने किसी का भी, जो इन्हें जेल में आपने मरवा दिया और फिर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। बोलिए, देखिए इसे, इनकी आंखों में झांकिए और फिर बताइए आपने जो इनके साथ किया है, क्या आपको उस बात का पछतावा नहीं है? क्या आप चैन से सो पाएंगी? इस इंसान ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। अरे मेरे लिए तो पैसे कमाना, अमीर होना सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन ये आदमी आदर्शवादी था और इसीलिए मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ा। और मैं ये सब तुम्हें क्यों दोबारा बता रही हूँ? मैंने ये सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया है, ठीक है? बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कंफर्म कर दिया कि मेरे पापा को मारना तो छोड़ो, आप उन्हें जानती तक नहीं। ये फोटो पता नहीं किसकी है, ये मेरे पापा तो नहीं है। और मैंने ये फोटो आपको इसलिए दिखाई थी ताकि मैं आपका झूठ पकड़ सकूं, और मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। मुझे नहीं मिलना है इनसे। आपको मुझसे मिलना है या नहीं मिलना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि आप किसके दबाव में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। बोलिए मुझे, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं असली मुजरिम को पकड़ने में। मैं जानती हूँ मेरे पापा को किसने मारा है, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज अपनी चुप्पी छोड़ दीजिए। बताइए मुझे किसके दबाव में कर रही है आप ये सब, बोलिए। आपको अब यहाँ से जाना होगा मैडम। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस दो मिनट, थोड़ा सा टाइम और चाहिए इनके साथ। देखिए आप ही है जो ये सब कुछ बदल सकती है। आप जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है, ये गलत है। आप असली मुजरिम को बाहर छोड़ रहे हैं कुछ सलाखों के पीछे। आप मुझे बताइए, न्याय है आप बताइए किसके दबाव में कर रही है ये सब, प्लीज। कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़िए ना इसे, आप छोड़िए। सिचुएशन समझ रहे हैं, पर तुम इस सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। प्लीज समझ। अब हमें क्या करना चाहिए तू ही बता, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, एक बात तो साफ है, ये ना कुछ नहीं पता है। कोई तो है जो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये झूठ बोल रही है, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। कोई तो इसको धमकी दे रहा है। और इंसान मजबूरी में तभी होता है जब उसका कोई अपना करे। हाँ। विराज, रीत हमें जब भी आप दोनों रहते कुछ ना कुछ जासूसी करते रहते। हाँ। आज किस तरह से चीजें चल रही है? जेल में भी पहुंचे आई थिंक किसी से हाँ। मिलने। एक्चुअली हमें ऐसा शक है, मुझे और रीत को, कि बुआ जी ने उस औरत पर प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही है। तो हम उसी की जासूसी करने आए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि या तो इंसान झूठ तब बोलता है जब उसे पैसे चाहिए होते हैं, या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम वही पता करने जा रहे हैं कि क्यों वो झूठ बोल रही है। और बुआ मैनिपुलेट कर रही है, ये हाँ। चीज के कंफर्म हुई है आप दोनों को? हाँ, ये हमें कंफर्म है, क्योंकि रीत अभी उससे बोलती भी है कि मुझे पता है असली गुनहगार कौन है, बट हमारे पास सबूत नहीं है। तो हमें पता है ये बुआ ही कर रही है, बस हमें रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है। तो कुछ चीजें पता कर पाए आप? अभी हम उसके घर पे जा रहे हैं, जिस औरत ने अपने ऊपर पूरा ब्लेम लिया है कि उसने मर्डर किया था। तो अभी उसके घर पे जाके देखते हैं क्या पता चलता है हमें। और जेल में कुछ डाउट हुआ था, वो क्लियर हुआ है कि? हाँ, क्योंकि हमने उसे किसी और की फोटो दिखाई जो रीत के पापा थे ही नहीं, बट उसने बोला हाँ मैंने इसका ही मर्डर किया है। हमें पहले से पता था, बस एक होता है ना 1%, वो हमें कंफर्म करना था, और वो हमने कंफर्म कर लिया है। अब रीत और विराज की जासूसी और किस तरह से चीजें पूरी गोल मटोल कर जो अभी है तक वो तो- सीधा करने वाले हैं। हाँ, अभी तक तो जब भी रीत और विराज साथ में होते हैं तो केस सॉल्व कर ही लेते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी हमने कुछ ना पता किया हो। तो जस्ट अभी हम उसके घर पे जाएंगे और जो भी चीज़ें सामने आई जाएंगी। राघव को कुछ अंदाजा है? नहीं, राघव को हमने झूठ बोला है कि हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और अभी राघव का फ़ोन भी आता है तो रीत उससे झूठ बोलने लगती है कि मैं बाहर हूँ और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। तो राघव को कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगा अगर उसे पता लगे। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब ऐसे ही प्यार देते रहो, रीत और विराज के सीन सब लोगों को पसंद आते हैं, और शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है, और अभी तो टाइम भी चेंज हुआ है, तो बस ऐसे ही प्यार देते रहो।
That's it. लास्टली रीत और विराज, मतलब देखिए कपल्स को तो हमेशा हाँ। प्यार मिलता है ऑडियंस का, लेकिन ये एक जो जोड़ी है इसको भी ऑडियंस को आपकी जो केमिस्ट्री है उसको भी ऑडियंस ने पसंद किया है। हाँ। रीत और विराज के भी हाँ। अलग फैंडम है, उसको लेकर हाँ। क्या कहना चाहेंगे टू योर क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बट विराज और रीत की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही सेल्फलेस लव है। विराज हमेशा उसके साथ रहता है, रीत उसका सपोर्ट करती है, विराज रीत का सपोर्ट करता है, और वो एक काइंड ऑफ प्योर फ्रेंडशिप है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई लव का एंगल नहीं है, जस्ट हम दोस्त हैं। तो इसलिए आई थिंक लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि हम हमेशा मूवीज़ में देखते हैं एक एंगल आता ही है जब लड़का लड़की दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं, जो विराज और रीत के साथ नहीं है।